कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करेंगे, बड़ा ही सुंदर विषय है, आरती क्यों करते हैं। ऐसा माना जाता है यदि पूजन विधि में कोई भी त्रुटि हो जाए, कमी हो जाए, तो आरती के माध्यम से उस त्रुटि को पूरा किया जा सकता, पूर्ति करते हैं। आराध्य के पूजन में जो त्रुटि या कमी रह जाती है, उसकी पूर्ति के लिए हम आरती के क्रम को करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएं, आरती के प्रकार कितने होते, कितनी तरह से आरती की जा सकती है। मंगला आरती प्रथम, दूसरी होती है पूजा आरती, तीसरी आरती होती है श्रृंगार आरती, भगवान का जो श्रृंगार हुआ है उसकी आरती की जाती है। चौथी आरती को हम लोग भोग आरती के नाम से जानते हैं। पांचवी आरती जो होती है वो धूप आरती होती है। छठी आरती जो भगवान की होती है वो संध्या आरती होती है। और सातवीं आरती जो होती है वो शयन आरती होती है। शयन आरती करने के उपरांत आरती समय समय प्रहार का ध्यान रखा जाता है, किस समय कौन सी आरती हमको करनी चाहिए। जैसे मंगला आरती प्रातःकाल हो गई, फिर इसके बाद में पूजा आरती, फिर श्रृंगार भगवान का हुआ, फिर भोग भगवान का लगा, और भोग के बाद में धूप की आरती, फिर संध्या की आरती, फिर शयन की आरती। इस तरह से भगवान की आरती के क्रम को हम लोग करते हैं। अब बात आती है सामान्यतः आरती कितने तरह से भगवान की करनी चाहिए, आरती कैसे की जाती। तो मुख्यतः 7 या 5 बार आरती करने का विधान बताया गया है और सर्वोत्तम माना गया है। इसके अलावा सामान्यतः 1, 3, 5 या 7 विषम संख्या में दीपों के द्वारा आरती करनी चाहिए। 1 दीप से करनी चाहिए, 3 से करनी चाहिए, 5 या 7 से करनी चाहिए। मंदिरों में साधारणतः 5 बत्तियों से, दीपकों से भगवान की आरती की जाती है, जिसे पंचदीप कहा जाता है। अलग अलग संख्या वाले दीपों से आरती करने का अपना अलग अलग महत्व शास्त्रों में बताया गया है। आरती के बाद, दीपक जलने के बाद दीपक को प्रणाम करके निम्नलिखित मंत्र भी बोला जाता है। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम संध्यादीपम नमोस्तुते। आरती के समय शंख एवं घंटे घड़ियाल बजाने का भी विधान बताया गया है। रुई या कपास की बत्ती के अलावा कपूर से भी भगवान की आरती की जाती है। हम आरती करते हैं तो सर्वप्रथम भगवान के चरणों से आरती प्रारंभ करनी चाहिए। चरणों में 4 बार भगवान को आरती घुमाना चाहिए। नाभि के सन्मुख 2 बार भगवान को आरती दिखाना चाहिए और भगवान के मुख के समक्ष 1 बार आरती को घुमाना चाहिए। फिर 7 बार भगवान के संपूर्ण शरीर पर अर्थात चरणों से लेकर के मस्तक तक आरती को घुमाना चाहिए। कुल इस तरह से 14 बार आरती को घुमाना चाहिए। ऐसा आरती का विधान बताया गया है। हालांकि शास्त्रों के अनुसार विष्णु जी की 12 बार आरती करनी चाहिए, शिव जी की 11 बार आरती करनी चाहिए, भगवती दुर्गा की 9 बार आरती करनी चाहिए, गणेश की 4 बार आरती करनी चाहिए, अन्य देवताओं और अन्य देवियों की 7 बार आरती करने का विधान है। दीप आरती के अंत में कपूर की आरती जरूर करें। आरती के बाद स्तुति बोलते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम
संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस तरह से हमने आपको कुछ सूक्ष्म रूप में आरती के नियम बताएं। चाहते हैं किसी भी तरह का कोई पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान तो हमारे संस्थान से संपर्क करिए। ब्रह्मावर्त श्री सनातन धर्म वैदिक अनुष्ठान संस्थान देश ही नहीं विदेश में बैठे हुए भक्त भी इस संस्थान के द्वारा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय सीताराम।